जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है पीएन जंक्शन का। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर है पीएन जंक्शन पे। हमने पहले बातें कर ली थी पीएन जंक्शन को, हमने उसकी डेफिनेशन देख ली थी, उसकी डिप्लेशन लेयर के अबाउट, उसके बाद उसके पोटेंशियल बैरियर के बारे में। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है पीएन जंक्शन का सेकंड लेक्चर। इसी लेक्चर में पीएन जंक्शन जो है ये वाइंड अप हो जाएगा, फिर हम इसके आगे फर्दर यूजेस पे मूव करेंगे। तो पीएन जंक्शन के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन की बाइसिंग कैसे की जाती है। इट मीन्स कि उससे फॉरवर्ड बाइस कैसे किया जाता है, उससे रिवर्स बाइस कैसे किया जाता है, और फिर उसकी करैक्टरिस्टिक्स कर्व जो है उसे हम स्टडी करेंगे, और करैक्टरिस्टिक कर्व को स्टडी करके फिर उसके यूजेस को देखेंगे, और उधर ये हमारा टॉपिक जो है ये वाइंड अप हो जाएगा। तो आज जो हमारा मेजर जिस पे हमने फोकस करना है वो हमने बाइसिंग पे करना है। अब बाइसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में हम ये बात की थी कि पीएन जंक्शन को जब फॉर्म किया जाता है तो वहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाती है, और डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस अगर आपको माइंड में हो तो डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता था जिसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते थे। और ये जो पोटेंशियल बैरियर था, ये पोटेंशियल बैरियर जो चार्ज कैरियर्स थे उनकी फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप कर देता था, जिसकी वजह से करंट जो था वो करंट का फ्लो ही नहीं होता था। तो चार्ज कैरियर्स की डिफ्यूजन जो थी वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती थी। तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था कि बीच में एक बैरियर डेवलप हो गया। अगर तो वो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है वो सिलिकॉन मटेरियल की है, तो उसके लिए उस बैरियर की वैल्यू जी, वो बैरियर की जो वैल्यू थी वो 0.7 वोल्ट थी। और अगर वो जर्मीनियम की है तो फिर उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.3 वोल्ट होगी। नहीं जी, तो इस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करना है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये हिंट आपको वहाँ पे दे दिया था कि पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करना पड़ेगा, तो हमें वो किस तरह से करना पड़ेगा। तो हमें एक एक्सटर्नल सप्लाई जो है वो वहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेगी। इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या लगानी पड़ेगी, एक बैटरी लगानी पड़ेगी, एक सप्लाई, एक सोर्स लगानी पड़ेगी। और वो जो सोर्स या वो सप्लाई है वो क्या करेगी कि वो चार्ज कैरियर्स को मूव करवाएगी पोटेंशियल बैरियर में से, और इट मीन्स कि पोटेंशियल बैरियर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। बात समझ आ रही है। वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती थी उस पोटेंशियल उस डिप्लीशन लेयर में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम कैसे किया गया है, वो ओवरकम इस तरह से किया गया है कि हमने यहाँ पे एक पावर सप्लाई जो है उसे हमने इंट्रोड्यूस करवाया। और पावर सप्लाई जो है, माइंड में रखिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट होगा कि जो आपने एक्सटर्नल सोर्स जो यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स की जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन होने चाहिए बैरियर पोटेंशियल से। मेरे कहने का पर्पज ये है कि अगर तो सिलिकॉन की है तो सिलिकॉन के 0.7 वोल्ट होते हैं, तो आपको 0.7 वोल्ट की बैटरी यूज नहीं करनी होगी, बल्कि आपको क्या करना होगा, 0.7 वोल्ट से ग्रेटर देन की बैटरी अप्लाई करनी होगी, देन ही पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होगा। और अगर आप जर्मीनियम की डिवाइस यूज कर रहे हैं, यानी जर्मीनियम मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। तो आपको यहाँ पे जो बैटरी अटैच करनी होगी वो 0.3 वोल्ट से ग्रेटर की अटैच करनी होगी। तो ले जी, अब हम मूव करते हैं कि पीएन जंक्शन की जो बाइसिंग है उसे ही हमने स्टडी करना है। तो पीएन जंक्शन की बाइसिंग क्या है वो देखें जी। सबसे पहले हम बाइसिंग को डिफाइन करेंगे कि बाइसिंग होता क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया बाइसिंग की डेफिनेशन, थोड़ी सी मैंने आपको बता दी है कि हम जो एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं पीएन जंक्शन को, और पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक कर रहे हैं, तो यही जो प्रोसेस है ये हमारा क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। कि यानी एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज टू द पीएन जंक्शन, कि पीएन जंक्शन को जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारे पास बाइसिंग कहलाता है। देखिए, आपके सामने मेंशन हो रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज टू द पीएन जंक्शन इज कॉल्ड बाइसिंग। और आपको ये भी पता है कि बाइसिंग की जो होती है वो दो टाइप्स होती हैं, क्लियर। तो उनको वन बाय वन हम देखेंगे कि एक को हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट वन जो है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी रिवर्स बाइस कहलाती है। एक फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई और एक रिवर्स बाइसिंग हो गई। तो अब हमने इनको वन बाय वन डिस्कस करना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है और रिवर्स बाइसिंग क्या है। तो अब हम मूव करते हैं सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग के ऊपर। तो फॉरवर्ड बाइसिंग होती क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में याद रखिएगा, आपको पता तो अब चल गया कि बाइसिंग में हमने एक्सटर्नल सप्लाई कनेक्ट करनी है, बैटरी लगानी है। लेकिन अब बैटरी पीएन जंक्शन के साथ किस तरह से कनेक्ट करनी है। देखिए, पीएन जंक्शन में दो रीजन है, एक पी रीजन है और एक एन रीजन है। तो आपने बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करना है कि जो पीएन जंक्शन का पी रीजन है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और पीएन जंक्शन का जो एन रीजन है उससे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। यानी आप इस तरह से सेंस डेवलप कर सकते हैं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो इस तरह से, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी रीजन से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पीएन जंक्शन के एन रीजन से आपने कनेक्ट करना है। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। तो डेफिनेशन देख लें कि a PN junction is said to be forward biased if its P region is connected with the positive terminal and N region is connected with the negative terminal of the battery। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगी। देखिए, यहाँ पे फिगर में आपको शो करवाया गया है कि फॉरवर्ड बाइसिंग है क्या। देख ली फिगर में भी आपको ये मेंशन हो रहा होगा कि ये जो P रीजन है,
पी रीजन में। यहाँ पे देखें इसे किस साथ लगाया गया, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाया गया, और एन रीजन को किसके साथ लगाया गया, नेगेटिव टर्मिनल। और ये यहाँ पे देख लें तो ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे जो नोट डाउन किए गए ये रेजिस्टर टाइप हुआ है यहाँ पे, तो इसे करंट लिमिटिंग रेजिस्टर कहते हैं, जो कि करंट को क्या करता है, लिमिट करता होता है। और यहाँ पे देखें तो पी रीजन और एन रीजन के बिटवीन जो है ये एक लेयर फॉर्म हुई है, जिसे हम नाम क्या दे रहे हैं, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर या स्पेस चार्ज रीजन या ट्रांजिशन रीजन का नाम भी देते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है ये एक इंपॉर्टेंट नोट जो अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यहाँ पे कंडीशन रखी जाती है कि जो बैटरी के वोल्टेज होते हैं, एक्सटर्नल सप्लाई जो है, एक्सटर्नल वोल्टेज होते हैं, वो हमेशा ग्रेटर देन होने चाहिए किससे, बैरियर पोटेंशियल से। तो तब ये यहाँ पे बाइसिंग जो होगी वो होगी, अदरवाइज जो है हमारी डिवाइस काम नहीं करेगी। लेकिन तो नेक्स्ट मूव करते हैं। इस फिगर में देखें तो इस फिगर में देखें यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि नेगेटिव टर्मिनल से देखें, नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके ये एन रीजन में जा रहे हैं, एन रीजन में फर्दर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये भी नेगेटिव चार्जेस, ये भी नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस को यहाँ से क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। ओके हो गया। जब ये सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एन रीजन वाले ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर मूव करेंगे, ये इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे, इस जंक्शन को क्रॉस करके ये पी रीजन में जाएंगे। फर्दर सेकंड फिगर में देख लें, आपको ये शो करवाया गया होगा। ये देख लें जब सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं और किधर मूव कर रहे हैं, पी रीजन की तरफ। इस तरह नेक्स्ट फिगर में देखें तो ये पी रीजन के पास, ये देखें पी रीजन में मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब होल्स पे आपको पता है होल्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने इनको क्या करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है। तो होल्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखें इस नेक्स्ट फिगर में देखें ना, तो अब ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरह यहाँ से मतलब रिपल्शन फोर्स की वजह से यहाँ से ये पी रीजन में मूव कर रहे हैं। क्लियर। और पी रीजन से ये मूव करते हुए देखें तो ये नेगेटिव चार्जेस आगे मूव करते गए ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। उधर क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आप देखें हमने वोल्टेज में वो ग्रेटर रखे हुए हैं, तो इस साइड ये पॉजिटिव साइड पे भी पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये उन्हें अट्रैक्ट किए जा रहा है। बात समझ आ गई। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव किए जा रहे हैं, तो इट मीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है उसके ये कॉज बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट के ये कॉज बन रहे हैं। इस तरह इस फिगर में भी देख लें, यहाँ पे भी आपको फॉरवर्ड बाइसिंग में बस शो करवाई गई है, ये पहले वाली फिगर ही है। अब इससे नेक्स्ट फिगर में देखें, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक आपको चीज नजर आ रही होगी, डिप्लीशन रीजन इज रिड्यूस्ड। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जी, तो मैं यहाँ पे आपको वर्किंग बताने लगा हूँ फॉरवर्ड बाइसिंग की कंप्लीट, तो इससे माइंड में रखिएगा आपने। चलो मैं पहले वर्किंग आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद मैं आपको इसका थीम बताता हूँ, आपको टॉपिक फिर बड़ा जल्दी याद हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के एक्सप्लेनेशन में आपने ये काम करना होता है कि जैसे पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, तो पीएन जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बाइस किया, तो जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते होते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस मीन क्या है, ये लिखें, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल को पी रीजन से कनेक्ट किया हुआ है, तो उधर भी होल्स हैं, उसके इनसाइड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, होल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज और इधर से भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ से रिपेल करेंगे, यानी वो किधर जाएंगे, वो इधर से जाएंगे डिप्लीशन लेयर की तरफ। इसी तरह यहाँ से नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। जब ये रिपेल कर रहे हैं तो रिपल्शन की वजह से होगा क्या, ये जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर के अब दोनों साइड से आप सोचें ना, जरा माइंड में एक पिक्चर बनाएं कि डिप्लीशन लेयर के दोनों साइड से एक फोर्स उसे मिल रही है, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी एक फोर्स मिल रही है। तो डिप्लीशन लेयर, खुद सोचेंगे डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो यहाँ पे नैरो होगी कि वाइड होगी, खुद सोचें। दोनों साइड से प्रेशर मिल रहा है, एक साइड से भी उसे प्रेशर मिल रहा है, दूसरी साइड से भी, तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर की जब विड्थ यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी तो माइंड में रखिए पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जब पोटेंशियल बैरियर की हाइट यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, तो पोटेंशियल बैरियर की जब हाइट रिड्यूस होगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होती है ना वो मिनिमम हो जाती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। देख लें, मेरे स्टेप माइंड में रखें, मैंने डिप्लीशन लेयर पे बात की, पोटेंशियल बैरियर पे बात किया और रेजिस्टेंस पे बात की है। मैंने कहा कि जब इस पी जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड वाइज किया जाता है तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये मेरा पहला स्टेप था, सेम चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल किया। सेकंड स्टेप में मैंने कहा कि डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। थर्ड स्टेप में मैंने कहा पोटेंशियल बैरियर की हाइट रिड्यूस हो जाती है। फोर्थ स्टेप में मैंने कहा कि रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और खुद सोचें, रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम फ्लो करना शुरू कर देगा। तो हमने कहा कि रेजिस्टेंस यहाँ पे मिनिमम हो गई तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, और उस करंट को हम नाम देते होते हैं फॉरवर्ड करंट का, जिसे IF से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरवर्ड करंट।
तो फॉरवर्ड करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सेंटेंस है कि ये फॉरवर्ड करंट जो फ्लो करता है ये ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। फॉरवर्ड करंट जो होता है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। और इस फॉरवर्ड करंट, ये जो फॉरवर्ड करंट होता है याद रखें, ये अप्लाइड वोल्टेज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी बैटरी के वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करते जाएंगे ना तो फॉरवर्ड करंट इंक्रीज होता जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि अगर आप बैटरी के वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो डिप्लीशन रीजन जो है वो और ज़्यादा नैरो हो जाएगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि डिप्लीशन लेयर कंप्लीटली यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और जब डिप्लीशन लेयर ही बीच में से ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा कि फिर पोटेंशियल बैरियर जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और करंट बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम फ्लो करेगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये फॉरवर्ड करंट जो होता है ये अप्लाइड वोल्टेज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करते जाए तो फॉरवर्ड करंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके हो गया? तो अब आपने माइंड में रखिएगा, एक्सप्लेनेशन में जो मैंने बातें की हैं ना, मैं एक दफ़ा स्टेप्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, फिर रिवर्स बाइसिंग में भी यही स्टेप है। एक की वर्किंग को आप मेमोराइज कर लें तो दूसरे की भी सेम टू सेम ही है। ओके हो गया? तो पहला स्टेप इसका क्या था? पहला स्टेप जो इसका था, मैंने आपको बताया कि पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया तो आपने डिप्लेशन लेयर पे बात करनी है। मतलब पहले स्टेप में तो आपने ये कहा ना कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम, ये पहला स्टेप हो गया, सेम चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल किया। सेकंड स्टेप में आपने डिप्लेशन लेयर के बारे में बताया। थर्ड स्टेप में पोटेंशियल बैरियर के बारे में बताया। फोर्थ स्टेप में आपने किस के बारे में बताया, याद करें, रेजिस्टेंस के बारे में बताया। और फिफ्थ स्टेप में करंट के बारे में बताया। ओके हो गया? तो ये हमने यहाँ पे सारी बातें कर ली हैं। ये आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, जितने भी हैं ये सारी सेम टू सेम यही लिखी हुई हैं। ये देख लें, ये लास्ट लाइन को एक दफ़ा रीड आउट कर लें कि इफ़ यू प्रोवाइड मोर एक्सटर्नल वोल्टेज देन डिप्लेशन लेयर इज कम्प्लीटली रिमूव्ड। वही मैंने बताया कि मैंने कहा अगर बैटरी से वोल्टेज आप बहुत ज़्यादा एक टाइम में इंक्रीज कर देते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा डिप्लेशन लेयर कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। और ये जो करंट होता है ये देख लें, ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉरवर्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। ओके हो गया? लेंगे तो अब आगे रिवर्स बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग भी सेम टू सेम वही फिनोमेना है फॉरवर्ड बाइसिंग वाला। अब रिवर्स बाइसिंग की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अब उसके उल्ट काम करना है। फॉरवर्ड बाइसिंग की डेफिनेशन याद करें, मैंने आपको बताया एक लेमैन कंसेप्ट जो दिया था ना फॉरवर्ड बाइसिंग में, मैंने आपको ये कहा था पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। बट यहाँ पे काम उल्टा है, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से। बट डेफिनेशन आपने इस तरह से नहीं करनी। जब डेफिनेशन को आपने मतलब प्रॉपर वे से आपने इसे जब लिखना है डेफिनेशन को, तो आपने इसको इस तरह से लिखना है कि अगर पीएन जंक्शन के पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसकी रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। ये देखिए क्या पीएन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बाइस्ड if its p region is connected with the negative terminal and n region is connected with the positive terminal of the battery, तो हम क्या कहते हैं, रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। तो ये देखिए फिगर में देखिए रिवर्स बाइसिंग में सेम ये देखिए पी एन, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर उन्हें फॉर्म किया तो पीएन जंक्शन बना। ये एक डिप्लेशन लेयर है। ओके हो गया? पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। और ये देखें पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसकी रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। इस तरह ये आपने देखें एक और फिगर में भी आपको यही फिनोमेना शो करवाया गया है रिवर्स बाइसिंग का, जस्ट कि पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये सेंटर में जो एक लेयर जो शो करवाई गई ये किसकी है बोला, ये डिप्लेशन लेयर है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिएगा आप, चलें जी अब जरा मैं वर्किंग पे मूव करता हूँ। अब जरा वो फॉरवर्ड बाइसिंग वाले ना स्टेप्स याद करने के लिए तो मैं फिर यहाँ पे आपको रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आपको एक दफ़ा वो माइंड में आ जाए। पहला स्टेप क्या था कि जब फॉरवर्ड बाइस किया था तो सेम चार्जेस ने एक दूसरे को क्या किया था, रिपेल किया था। बट यहाँ पे अपोजिट चार्जेस होंगे। देखिएगा क्यों अपोजिट चार्जेस होंगे, यहाँ से क्या मिल रही है, यहाँ से नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो इट मीन यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है। यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है बट पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स, वो तो पॉजिटिव चार्जेस हैं। इधर से नेगेटिव पोटेंशियल, इधर से पॉजिटिव चार्जेस है। नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सेम इधर देखें एन रीजन में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इधर से कौन सा पोटेंशियल मिल रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है। पॉजिटिव फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इधर भी अपोजिट चार्जेस, इधर भी अपोजिट चार्जेस। तो इट मीन जब आपने पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपोजिट चार्जेस ने एक दूसरे को क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। फॉरवर्ड बाइस में सेम चार्जेस थे, उन्होंने रिपेल किया था। यहाँ पे अपोजिट चार्जेस हैं, उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। इस फिगर में देखें ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ओके हो गया? तो मतलब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह आपको नेक्स्ट फिगर में इस साइड को भी शो करवाया गया होगा। तो नेक्स्ट फिगर में जरा देखें,
नेक्स्ट साइड भी सर देखिए, इधर से नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है, इधर से होल्स हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होल्स जो हैं ये अट्रैक्ट हो रहे हैं ये नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, तो इट मीन्स कि अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और खुद सोचें, जब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो डिप्लीशन लेयर है वो वाइड होगी कि नैरो होगी, आप खुद देखें। उधर एक दोनों साइड से प्रेशर मिल रहा था, बट यहाँ पे प्रेशर नहीं है, यहाँ पे तो ट्रैक्शन फोर्स मिल रही है दोनों साइड से जो पकड़ के उसे वाइड कर रही है। तो यहाँ पे माइंड में रखें, मैंने आपको बता दिया कि डिप्लेशन लेयर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, फर्दर वाइड हो जाती है, उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो गई तो थर्ड स्टेप क्या था, पोटेंशियल बैरियर। जो डिप्लेशन लेयर के साथ काम होता है ना वही पोटेंशियल बैरियर के साथ भी होता है। तो डिप्लेशन लेयर यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, तो पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर पोटेंशियल बैरियर की हाइट इंक्रीज हो गई है तो इट मीन रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है। देखिए ना, बैरियर ज्यादा हो गया है, रुकावट ज्यादा हो गई है, तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है तो रेजिस्टेंस और करंट का तो इनवर्स से रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। करंट मिनिमम करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बाइसिंग में क्या हो जाएगा, मिनिमम करंट फ्लो करेगा। और उस मिनिमम करंट को माइंड में रखें, उस मिनिमम करंट को हम कहते हैं लीकेज करंट कहते होते हैं, लीकेज करंट या रिवर्स करंट कहते हैं। उधर फॉरवर्ड करंट कहते थे, बट यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, इधर लीकेज करंट या रिवर्स करंट कहते हैं। तो माइंड में रखें, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर जो है उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज कर जाती है। इस फिगर में आपको ये यहाँ पे शो करवाया गया, ये देखें, इधर देखें डिप्लेशन लेयर की विड्थ देखें और यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की विड्थ देखें, तो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी एक दफ़ा वाइंड अप कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जब इसको हमने रिवर्स बाइस किया तो फर्स्ट स्टेप था कि अपोजिट चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। सेकंड स्टेप में हमने कहा कि डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज कर गई। थर्ड स्टेप में हमने कहा कि पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी इंक्रीज कर गई। फोर्थ स्टेप में हमने कहा कि जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर गई है। और फिफ्थ स्टेप में हमने कहा कि करंट जो होता है वो क्या करता है, मिनिमम करंट फ्लो करता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, रिवर्स करंट का या लीकेज करंट का। लेकिन तो मैंने वहां पे आपको एक स्टेप बताया था फॉरवर्ड बाइसिंग में, कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो फॉरवर्ड करंट फ्लो करता था वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता था। तो याद रखिए, रिवर्स बाइसिंग में जो रिवर्स करंट या लीकेज करंट फ्लो करता है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। ओके हो गया। तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स, एक एनर्जी लेवल की रिस्पेक्ट से आपको एक डायग्राम शो करवाई गई है। तो यहाँ पे देखें तो एक पी रीजन है, ये वाला एक एन रीजन है। पी एन को जब अटैच किया तो ये यहाँ पे क्या बन गया, पी एन जंक्शन बन गया। ओके हो गया। ये एन रीजन का कंडक्शन बैंड है, ये उसका वैलेंस बैंड है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इस तरह पी रीजन का ये कंडक्शन बैंड है और ये क्या है, वैलेंस बैंड। अच्छा, तो रिवर्स बाइसिंग में क्या हुआ है, तो रिवर्स बाइसिंग में देखें तो ये जो क्या है कि डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है ना ये यहाँ पे इंक्रीज कर गई है। और ये जो एनर्जी हिल बन रहा है, ये देखिए, ये एनर्जी हिल, अब इनकी ओवरलैपिंग नहीं है, कंडक्शन, इस कंडक्शन बैंड की और इस कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग नहीं है। तो जो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इजीली यहाँ से नहीं उधर जा सकते, बल्कि डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो यहाँ पे क्या कर गई है, इंक्रीज गई। एनर्जी लेवल की, एनर्जी हिल जो है वो एक ज्यादा है। बात समझा कि एनर्जी हिल जो है वो यहाँ पे क्या है, एक ज्यादा है। तो यहाँ पे इस फिगर में जस्ट ये शो करवाया गया है कि जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने ये सारी बातें आपको बता दी हैं कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर गई थी और करंट मिनिमम फ्लो करता था उस करंट को, और वो क्यों फ्लो करता था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, नाम उसे क्या देते थे, लीकेज करंट या रिवर्स करंट। तो याद रखें कि इस पीएन जंक्शन की वजह से एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है। तो हम एक्चुअली अब पीएन जंक्शन डायोड की तरफ हमने मूव करना है। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है ये एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, इसे हम यूनी डायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं। यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि जिसकी एक सिम्मत होती है, यूनी डायरेक्शन, एक सिम्मत। इसके क्या मीनिंग है कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है ये सिर्फ एक सिम्मत में काम करता है, दूसरी सिम्मत में काम नहीं करता। अब इसके क्या मीनिंग है कि पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बाइस मोड में काम करता है, रिवर्स बाइस मोड में ये काम बिल्कुल नहीं करता। फॉरवर्ड बाइस मोड में ये कंडक्ट करता है, रिवर्स बाइस में ये कंडक्ट नहीं करता होता। तो ये एक बात माइंड में रखिएगा कि फॉरवर्ड बाइस में ये जस्ट ऑपरेट होता है, रिवर्स बाइसिंग में ये ऑपरेट नहीं होता। तो लेंगे इसके आपको एक सिंबल जो है, अब हम सिंबल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, ये आपको पता है कि पी टाइप एन टाइप दोनों सिलिकॉन के अगर हैं तो पीएन जंक्शन बन गया। ये एनोड टर्मिनल है, ये कैथोड टर्मिनल है। तो आपको पता होगा एनोड पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब इसका स्कीमेटिक सिंबल जो है वो ये वाला है। तो आपने ये सिंबल माइंड में रखना है, ये वाला, ये डायोड का सिंबल होता है। ये एक वर्टिकल लाइन जो होती है, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल जो लाइन होती है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कैथोड को। और ये साइड जो होती है किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, एनोड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसी तरह अगर आपको इसको प्रैक्टिकली जब आपको सिंबल मिलेगा तो प्रैक्टिकली आपको ये सिंबल मिलेगा। प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जब हम इस डायोड को यूज करते हैं तो वो ये होता है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर एक नंबर जो होता है वो प्रिंट हुआ होता है।
और उस नंबर से इसकी पहचान हो रही होती है। जिस तरह ये एक नंबर है यहाँ पे 1N4007, तो ये एक डायोड जो है ये उसका एक नंबर है। तो अगर आपको प्रैक्टिकली पर्पज में अगर आपको डायोड को रिकॉग्नाइज करना हो तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखें ये जो ग्रे वाला, ये जो ग्रे कलर है, ये याद रखिए ग्रे कलर वाली साइड हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, कैथोड को। और ये जो ब्लैक कलर वाली है इधर वाली लीड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, एनोड को। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो डायोड है ये जस्ट इसे हम यूनी डायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं, यानी ये फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, रिवर्स बाइस में काम नहीं करता। तो याद रखें, अब एक ऐसा डायोड भी है जो दोनों में काम करता है, फॉरवर्ड बाइस में भी काम करता है, रिवर्स बाइस में भी काम करता है। फॉरवर्ड बाइस में वो जो डायोड होता है ना, वो एक स्पेशल डायोड है। वो जो स्पेशल डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में एक आम पीएन जंक्शन डायोड की तरह ऑपरेट होता है, लेकिन रिवर्स बाइस में उसकी अपनी एक पहचान है। तो उस डायोड को नाम दिया जाता है जीनर डायोड का। तो ये देखें, ये पीएन जंक्शन डायोड है। ये जस्ट आपको ना जस्ट एक इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि जीनर डायोड क्या है। जस्ट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि जीनर डायोड जो है ये दोनों मोड्स में ऑपरेट होता है, फॉरवर्ड बाइस मोड में भी ऑपरेट होता है और रिवर्स बाइस मोड में भी ऑपरेट होता है। ये इसकी क्वालिटी है। तो फॉरवर्ड बाइस मोड में तो जस्ट ये पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करेगा, लेकिन जीनर डायोड रिवर्स बाइस में, अब रिवर्स बाइस में ये काम नहीं करता पीएन जंक्शन डायोड, बट जीनर डायोड काम करता है। रिवर्स बाइसिंग में ये वोल्टेज रेगुलेशन के तौर पे यूज होता है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज को रेगुलेट करना हो ना, कंट्रोल करना हो, आउटपुट पे हमें वोल्टेज, फॉर एग्जाम्पल इनपुट पे आप 20 दे रहे हैं, आउटपुट पे आपको जस्ट 5 चाहिए या 10 चाहिए या 2 वोल्ट चाहिए, तो वो जो आउटपुट पे कंट्रोल किया जाता है ना वोल्टेज को, वो ये जीनर डायोड करता है। और ये रिवर्स बाइसिंग में ही यूज होता है। और किस क्वालिटी को ये यूज करता है तो वो हम देखें आगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व में देखते हैं। तो ये भी देखें कि डायोड, ये जो है ये पी इंजेक्शन डायोड की बात हो रही है। इसकी पी इंजेक्शन डायोड जो है ये कंडक्ट करता है करंट को सिर्फ वन वे में, यानी इसे यूनी डायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं। लेकिन जीनर डायोड यूनी डायरेक्शनल नहीं है, वो टू वे में काम करता है। लेंगे तो हमने यहाँ तक बाइसिंग को कंप्लीट कर लिया है कि बाइसिंग में हमने फॉरवर्ड बाइसिंग को देखा, रिवर्स बाइसिंग को देखा और इनके स्कीमेटिक सिंबल देखे। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है पीएन जंक्शन डायोड की, कि पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होती है। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व है क्या। कैरेक्टरिस्टिक कर्व वो होती है कि जो वोल्टेज और करंट के बिटवीन ड्रॉ होती है। वोल्टेज और करंट के बिटवीन जो कर्व ड्रॉ होती है उसे हम नाम क्या देते होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व का नाम देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता जाऊं, क्योंकि हमने आगे जब ट्रांजिस्टर को स्टडी करना है तो उस वक्त भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएंगी। जिस तरह यहाँ पे डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, इसी तरह आगे ट्रांजिस्टर की भी आएगी। तो माइंड में रखिए कि जो कर्व होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वो हमेशा दो पैरामीटर्स के बिटवीन ड्रॉ होती है। दो पैरामीटर्स के, और वो दो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे जिस तरह आपको शो करवाया जा रहा है, वोल्टेज और करंट। लेकिन यहाँ पर एक बात माइंड में रखें कि जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो आउटपुट पैरामीटर के बिटवीन भी ड्रॉ होती है और इनपुट पैरामीटर्स के बिटवीन भी ड्रॉ होती है। आउटपुट पैरामीटर के बिटवीन भी और इनपुट पर। क्या मीनिंग है इसके, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट यूज किए गए ना, ये एक्चुअली आउटपुट वोल्टेज है और आउटपुट करंट है। तो यहाँ पे जो डायोड की हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व स्टडी करने लगे हैं ना, ये आउटपुट पैरामीटर्स के बिटवीन ड्रॉ होगी, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बिटवीन। जब हम ट्रांजिस्टर को फर्दर आगे हम स्टडी करेंगे तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है वो दोनों पैरामीटर्स के बिटवीन होती है। वो हम देखेंगे, दोनों को हम स्टडी करेंगे वहाँ पे। वो आउटपुट पैरामीटर्स के बिटवीन भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगी और इनपुट पैरामीटर्स के बिटवीन भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगी। तो लेकिन जो बट यहाँ पे जो है ना, वो आउटपुट पैरामीटर्स के बिटवीन है कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बिटवीन जो कर्व ड्रॉ होनी है उसे हम नाम क्या देने, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो लेकिन अब हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है ये फॉरवर्ड बाइस की देखते हैं, फिर हम रिवर्स बाइस को देखेंगे। तो सबसे पहले तो फॉरवर्ड बाइसिंग की देखते हैं। मैं जस्ट आपने जस्ट इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। मैं जस्ट फिगर पे आता हूँ, ये सारी डिस्कशन मैं वहीं पे कर रहा हूँ फिगर में ही। तो लेंगे ज़रा फिगर देखिएगा, मैं आपको इस फिगर को डिस्कस करवाता हूँ। आपने जस्ट इस पोर्शन को देखना है। सबसे पहले तो कर्व को देखें, कर्व ड्रॉ कैसे हो रही है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके हो गया, और एक क्या है, वर्टिकल लाइन है। एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है, वाई एक्सिस है। और इंटरसेक्शन पॉइंट ये देख लें 0 पे। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को आपने शो करना है और वाई एक्सिस पे आपने करंट को शो करना है, ओके हो गया।
इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। इस साइड को जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जैसे हम नाम क्या देते होते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रिवर्स वोल्टेज होते हैं। ओके हो गया। इस तरफ जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है वहां पे फॉरवर्ड करंट है और इधर क्या है, रिवर्स करंट। जैसे कि यहाँ पे आपको शो करवाया गया है कि फॉरवर्ड करंट जो होता है ये मिली एम्पेयर में होता है, रिवर्स करंट माइक्रो एम्पेयर में होता है। माइंड में रखिएगा, फॉरवर्ड करंट मिली एम्पेयर में और रिवर्स करंट माइक्रो एम्पेयर में। लें जी, तो आपको अब एक्सिस के बारे में कुछ आइडिया हो गया होगा। तो अब जरा देखते हैं कि कर्व को स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट पे जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है, वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, देखें वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से देखें थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज किया, करंट भी थोड़ा सा इंक्रीज किया। इस तरह वोल्टेज को और इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट और भी थोड़ा सा लीनियरली इंक्रीज कर रहा है जस्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये जो आप कुछ एरिया शो करवाया गया है इसे हम कहते हैं बैरियर वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज। अब इसके मीनिंग क्या थे, इसके मीनिंग एक्चुअली यहाँ पे ये बनते हैं कि ये वो पोटेंशियल बैरियर है। अगर तो सिलिकॉन की डिवाइस है, सिलिकॉन का डायोड है, तो सिलिकॉन का डायोड के पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज कितने हैं, 0.7 वोल्ट। तो 0.7 तक तो वो काम ही नहीं करेगा। इट मीन्स 0.7 तक तो करंट उसमें से फ्लो करेगा ही नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन करंट जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा, वो जस्ट उसका लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही बैरियर वोल्टेज क्रॉस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था 0.1, इधर 0.2, इधर 0.3, इधर 0.4, 0.5, 0.6, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है 0.7। जैसे ही 0.7 आया तो करंट ने ये देखें रैपिडली करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। फॉरवर्ड करंट जो है ना, फॉरवर्ड करंट ये रैपिडली इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैरियर वोल्टेज क्रॉस हो चुके हैं। 0.7 से जैसे ही आपने बैटरी के वोल्टेज ज्यादा किए, पहले तो आप यहाँ पे 0.1 आपने बैटरी की वोल्टेज 0.1 किए तो बैरियर वोल्टेज कितने थे, 0.7, करंट कोई इंक्रीज नहीं हुआ। फिर 0.2 किए बैटरी की वोल्टेज, 0.3 कोई फर्क नहीं पड़ा, 0.6 कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे 0.7 या 0.7 से आपने ग्रेटर किए, करंट जो है वो रैपिडली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो है था। अच्छा, इस स्टेप पे जहाँ पे करंट ने रैपिडली इंक्रीज किया ना, इस इन वोल्टेज को नी वोल्टेज भी कहते हैं। नी वोल्टेज ये ना यहाँ पे देख लें, ये आपको शो करवाया गया। इसको क्या कहते हैं, ये यहाँ पर करंट जो होता है वो रैपिडली इंक्रीज करता है, उसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं, नी वोल्टेज। और इससे पहले वाले जो है ये वाली क्या कहलाते हैं, ये बैरियर वोल्टेज कहलाते हैं। तो लेकिन ये होप्स हो गया, आपको आइडिया हो गया। आपने जस्ट इस पैराग्राफ को जो है ये रीड आउट कर लेना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये तो हमारे नी वोल्टेज थे, इससे आगे करंट जो था वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा था। तो जब हम डिवाइस को स्टार्ट करते हैं तो क्या उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, ये जो रीजन है ये याद रखिए। इसकी वजह से जस्ट डिवाइस जो है ना, ये जो डायोड है वो हीट अप हो रहा होता है। ये इस डायोड का ना एक्चुअली डिसएडवांटेज था और इसको फिर ओवरकम आके ट्रांजिस्टर नहीं किया था कि डायोड में हीटअप वाला जो था ना ये इश्यू था कि जब आप डिवाइस को इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो सडनली करंट जो है ना वो फ्लो उसमें से नहीं करता, बल्कि इनिशियल टाइम पीरियड में क्या होता है कि वो डिवाइस जो होती है वो हीटअप होना शुरू हो जाती है। और जब जैसे ही ब्रेक डाउन, जैसे ही पोटेंशियल बैरियर क्रॉस होता है तो उसके बाद जो है वो करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज करता है। तो लेकिन जी ये तो हमारी हो गई, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखी है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉरवर्ड बाइसिंग की। अब हम रिवर्स बाइसिंग में भी देखते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको दोनों को ये शो करवा दिया गया है, सिलिकॉन को भी और जर्मेनियम को भी। अगर तो सिलिकॉन की डिवाइस हो तो उसने 0.7 वोल्ट पे कंडक्ट करना है, ये देख लें 0.7 वोल्ट पे आगे वो कंडक्ट करिए। और जर्मेनियम पे तो उसने कितने पे काम करना है, 0.3 पे। तो आपने ये दोनों कर्व्स जो है इन्हें देख लेना और इन्हें ड्रॉ करना है लाजमी, सिलिकॉन की अलग और जर्मेनियम की अलग। नहीं तो अब हम मूव करते हैं रिवर्स बाइसिंग पे। तो रिवर्स बाइसिंग में अब हम देखते हैं कि रिवर्स बाइसिंग है क्या। आपको मैंने बताया था कि जैसे डायोड को रिवर्स बाइस किया जाता है तो आपको पता है डिप्लेशन लेयर जो है उसकी विड्थ इंक्रीज कर जाती थी, पोटेंशियल बैरियर की हाइट इंक्रीज हो जाती थी, रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती थी और करंट मिनिमम फ्लो करता था, जिसे हम रिवर्स करंट या लीकेज करंट कहते थे। और वो करंट फ्लो करता था ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो लें जी जरा फिगर में देखें, फिगर में देखें जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी क्या है, जीरो, मतलब रिवर्स वोल्टेज वो जीरो है तो रिवर्स करंट भी क्या है, यहाँ पे जीरो है। अच्छा, जब आपने इसकी रिवर्स बाइसिंग की तो क्या हुआ, शुरू में ये देखें तो मिनिमम करंट फ्लो कर रहा है सिलिकॉन के लिए। ये देख लें, ये वाई एक्सिस पे जो नेगेटिव वाई एक्सिस है ये किसका है, ये करंट का है, रिवर्स करंट का है। तो मिनिमम करंट फ्लो कर रहा है, ओके हो गया, जिससे हम नाम क्या दे रहे हैं, रिवर्स करंट का नाम दे रहे हैं। मतलब आपने पी जंक्शन को जब रिवर्स बायस किया तो उसमें से बहुत मिनिमम करंट फ्लो करता है और जिसके हम नाम क्या दे रहे हैं, लीकेज करंट का नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस करंट को इंक्रीज करवाना है, ओके हो गया, आपने इस करंट को इंक्रीज करवाना है तो आप क्या करते हैं, आप बैटरी के वोल्टेज जो है ना वो इंक्रीज करते हैं, स्लाइटली इंक्रीज करने हैं, थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से है, जिस तरह 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट इतनी वेरिएशन लेके आनी है।
अच्छा, जैसे ही आप बैटरी के वो रिवर्स वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पर क्या होता है कि इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज कि पहले तो आपने जब रिवर्स बाइस किया तो लीकेज करंट ये फ्लो कर रहा था, ये वाला। आपने कहा नहीं, इस करंट को और इंक्रीज करवाना है, आपने बैटरी के वोल्टेज स्लाइटली इंक्रीज किए, तो फिर क्या हुआ कि फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि यहाँ पर जंक्शन हमारा ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन, अब इसके क्या मीनिंग है, इन्हें हम कहते हैं वीबीआर वोल्टेज, वीबीआर। एक नेक्स्ट तो लास्ट फिगर मैं आपको वहाँ पे शो करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन्हें हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन पे याद रखें, जंक्शन हमारा ब्रेक डाउन हो गया है, करंट जो होता है वो रैपिडली इंक्रीज करता है, रैपिडली सडनली इंक्रीज का शूट आउट कर जाता है करंट। तो ब्रेक डाउन पे याद रखें, ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होता है ना, ब्रेक डाउन वोल्टेज का रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज करता होता है। लेकिन अगर आप ब्रेक डाउन से और ज्यादा वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो ब्रेक डाउन तक तो हमारी जो डिवाइस है ना वो एक रेड जोन में है। रेड जोन में मतलब डिवाइस अभी डैमेज नहीं हो रही। लेकिन अगर आप ब्रेक डाउन से ज्यादा रिवर्स वोल्टेज करेंगे ना, बैटरी की वोल्टेज और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, मतलब जंक्शन ब्रेक डाउन हो चुका है और आप वोल्टेज और इंक्रीज करते हैं, तो फिर समझे डायोड डैमेज हो गया है, डायोड आपका नकारा हो गया है, डिवाइस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, वो किसी काम की नहीं रहेगी। यहाँ तक तो वो रेड जोन में है, मतलब कि डिवाइस अभी डैमेज नहीं हुई। लेकिन अगर आप और ज्यादा रिवर्स वोल्टेज करेंगे तो फिर डिवाइस के ही काम से। ले जी, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहाँ पे एक फिगर आपको शो करवाई गई है, इस फिगर में देखिएगा। अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को कि आपने ये फिगर ड्रॉ करनी है अपने पेपर में। ओके हो गया, वो जस्ट आपके समझाने के लिए थी, अब आपको यहाँ पे समझ आ चुकी है। तो ये कंप्लीट फिगर है, ये देखिए, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड करंट है, रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स करंट है। ओके, वो मिली एम्पेयर में है, ये माइक्रो एम्पेयर में है। सिलिकॉन के लिए है तो देख लें 0.7 वोल्ट पे उसने काम करना है, जर्मेनियम के लिए तो 0.3 वोल्ट पे। और यहाँ पे देख लें तो फॉरवर्ड बाइसिंग को भी शो करवाया गया। ये पी एन जंक्शन है, ये अगर आप ये डायोड का सिंबल यूज कर लें तो और बेस्ट है। देख लें पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बाइसिंग है। इधर देखें तो पी को नेगेटिव से, एन को, एन रीजन को पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग में भी दोनों कर्व्स को शो करवाया गया, सिलिकॉन को भी और जर्मेनियम को भी। ओके हो गया। तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन का आपने बता देना है, वीबीआर ब्रेकडाउन वोल्टेज होंगे। तो ब्रेकडाउन से ऊपर जो है वो डिवाइस जो है वो ऑपरेशन मोड में नहीं रहेगी। तो यहाँ पे भी देख लें एक ये फिगर भी और क्लियर करवा रही है, ये वो पॉइंट ब्रेक डाउन वाला है, क्लियर हो। और रिवर्स बाइसिंग में जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है, माइनॉरिटी चार्ज की वजह। और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो कर रहा होता है। ओके हो गया। ले जी, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप पे याद रखिएगा कि रिवर्स बाइसिंग में जब हमने रिवर्स बाइस किया तो इनिशियली लीकेज करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन आपने जैसे ही बैटरी के वोल्टेज थोड़ी सी इंक्रीज की है तो जंक्शन ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन पे होता क्या, ब्रेक डाउन पे याद रखें कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं क्रिस्टल के वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली इसको ब्रेक डाउन क्यों कहा गया है कि जो क्रिस्टल के कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और जब ब्रेक डाउन, जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वहाँ पर चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो रिवर्स करंट है, यहाँ पे देखना रिवर्स करंट है, बहुत ह्यूज अमाउंट में रिवर्स करंट फ्लो कर रहा है। ये उसी वजह से फ्लो कर रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, तो वहां पर क्या हुआ कि चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से रिवर्स करंट जो होता है ये हाईली अमाउंट में फ्लो करता है। तो यहाँ पे देखिएगा यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड लास्ट पे, कि पीएन जंक्शन डायोड को यूज कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज इसको रेक्टिफायर्स पर्पज के लिए यूज करिए। रेक्टिफायर्स में हम इसे यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो भी हमारा नेक्स्ट यही होगा, रेक्टिफायर्स का ही होगा। तो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर याद रखें जो एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट, एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर के अंदर जो चीज यूज हुई होती है वो सारे के सारे ये पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। यानी पीएन जंक्शन डायोड ये असल काम कर रहे होते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट यूज तो ये होगा। सेकंड जो यूज है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए, हम इसे जो स्मॉल सिग्नल्स होते हैं उनकी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए इसे हम पीएन जंक्शन डायोड को यूज करते हैं। थर्ड स्टेप में देखें डिजिटल लॉजिक गेट्स में इसे यूज करते हैं। आपने देखा होगा आर गेट, एंड गेट, नॉट, नैंड, नॉर, वो सारे। तो डिजिटल लॉजिक गेट्स में भी पीएन जंक्शन डायोड को यूज किया जाता है। तो लास्ट स्टेप पे याद रखिए वेव शेपिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। वेव शेपिंग क्या होता है कि वेव की जो शेप होती है वो हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइनोसाइडल वेव है तो आपको पता होगा इस तरह वो साइनोसाइडल वेव होती है। अब साइनोसाइडल वेव से आप स्क्वायर वेव ले सकते हैं। स्क्वायर वेव इस तरह की होगी, इस तरह की, ये स्क्वायर वेव फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह आप उससे सॉटूथ वेव ले सकते हैं, इस तरह, इस तरह। इसी तरह उससे ट्रायंगुलर वेव ले सकते हैं। तो वेव की शेप जो है ना हम वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो उसमें भी जो मेन चीज यूज हो रही होती है वो सारी की सारी ये क्या होते हैं, पी इंजेक्शन डायोड। इसी तरह हम क्लिपिंग में भी इसे यूज कर रहे होते हैं। हमने वेव का जो पार्ट क्लिप करना हो और अपनी मर्जी से कट करना हो, क्लिप करना हो, तो वहां पर भी ये रेक्टिफायर्स यूज हो रहे होते हैं। तो ले जी, आज का हमारा जो लेक्चर है
वो यहाँ पे वाइंड अप होता है। तो होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और इसमें हमने किस किस एरिया को क्लियर किया, हमने सबसे पहले बाइसिंग को देखा कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं पीएन जंक्शन को, वो ये काम क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। उसकी दो टाइप्स थी, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में भी आपने देखा पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। फिर वर्किंग में हमने देखा उसके स्टेप्स देखे। पहला स्टेप जो था अपोजिट चार्जेस सेम चार्जेस रिपेल करते थे। फिर डिप्लेशन लेयर पे बात की, फिर पोटेंशियल बैरियर के बारे में बात की, फिर रेजिस्टेंस पे बात की, फिर करंट के बारे में बात की। ओके हो गया। और फिर रिवर्स बाइसिंग में भी हमने यही देखा, फिर स्कीमेटिक सिंबल भी उनके देखे, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखा फॉरवर्ड बाइसिंग में भी, रिवर्स बाइसिंग में भी, और लास्ट पे इसके यूजेस को। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज।